चलिए इन शब्दों की दुनिया में इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। जरूर। पहला शब्द है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस इसका मतलब है नुकसानदायक और इसे याद रखने का लिंक है डिलीट। ये कितना सही है? हाँ, एकदम सीधा कनेक्शन है। जैसे कंप्यूटर से कोई जरूरी फाइल अगर डिलीट हो जाए तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। बिल्कुल, वो बहुत डिलीटेरियस होता है। तो इसका समानार्थक शब्द हुआ हार्मफुल। और विलोम? विलोम होगा हार्मलेस या बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। अच्छा, अगला शब्द है आर्केन। आर्केन जिसका मतलब बताया गया है गुप्त या रहस्य। हाँ, और इसका लिंक भी बड़ा मजेदार है। अरे कान, जैसे कोई कान में आकर कोई गुप्त बात कह रहा हो। सही पकड़ा। ये कल्पना करने पर मजबूर करता है। जो बात मतलब सार्वजनिक नहीं है वो रहस्य है। तो इसका समानार्थक हिडन या सीक्रेट होगा। हाँ, और विलोम यानी उल्टा होगा पब्लिकली या वेल नोन। ठीक है। तीसरा शब्द है एफिमोरल। एफिमेरल यानी क्षणिक। क्षणिक। इसका लिंक है अफीम। शायद अफीम का नशा क्षणिक होता है, थोड़ी देर में उतर जाता है। हाँ, यही इसका भाव है। जो चीज बहुत कम समय के लिए टिके, जैसे तितली का जीवन बहुत एफिमेरल होता है। अच्छा, तो इसका समानार्थक है टेम्पररी। बिल्कुल, और विलोम होगा परमानेंट। अब आता है एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन इसका मतलब है नौसिखिया। और इसका लिंक तो सबसे आसान है। ABCD ये तो बहुत ही सटीक है। जो अभी ABCD सीख रहा है वो तो नौसिखिया ही होगा। हाँ, और ये दिखाता है कि कभी-कभी शब्द की बनावट में ही उसका अर्थ छिपा हो सकता है। तो इसका समानार्थक हुआ बिगिनर। बिगिनर या नोविस, और इसका विलोम है एक्सपर्ट। और इस खंड का आखिरी शब्द एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी त्याग देना। पद त्याग देना। लिंक है अब दिक्कत। जब किसी राजा को राज करने में बहुत दिक्कत होने लगे तो वो अपना पद त्याग देता है। ये विश्लेषण सही है। दिक्कत से त्याग का जुड़ना इसे यादगार बनाता है। इसका समानार्थक गिव अप होगा। गिव अप या रिनाउंस भी कह सकते हैं। और विलोम होगा कंटिन्यू या रिटेन। चलिए अब अगले समूह पर चलते हैं। शब्द है एक्मे। एक्मे। एक्मे इसका मतलब है शिखर। और इसका लिंक दिया गया है लैक्मे। लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ब्रांड्स भी हमें शब्द सिखा सकते हैं। मतलब लैक्मे खुद को ब्यूटी इंडस्ट्री के शिखर पर एक्मे पर मानता है। बिल्कुल, तो इसका समानार्थक हुआ एपेक्स या पीक। और विलोम? विलोम होगा बॉटम या नादिर। अच्छा, अगला शब्द है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब चबाना। हाँ। लिंक है मस्ती एट यानी मस्ती में खाया या चबाया। हाँ, इसे ऐसे भी देख सकते हैं। एट का मतलब खाना होता है, तो मस्ती से चबा चबा कर खाना। तो इसका समानार्थक चू है। हाँ, चू। और विलोम होगा डिवावर यानी निगल जाना। बिल्कुल, बिना चबाए निगल जाना। फिर है डायलेट। डायलेट यानी फैल जाना। इसका लिंक बड़ा मजेदार है। डायलेट, बालों में डाई लगाने में लेट हो गया तो डाई पूरे सिर में फैल गई। हाँ, ये एक मजेदार इमेज बनाता है दिमाग में। और ये सच भी है, जैसे आंखों की पुतलियां रोशनी में डायलेट करती हैं, फैल जाती हैं। हाँ, तो फैलने के लिए अंग्रेजी का एक और शब्द है एक्सपैंड, और इसका विलोम होगा रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना। अब एक ऐसा शब्द जो हम अक्सर महसूस करते हैं, ग्रम्पी। ग्रम्पी चिड़चिड़ा। हाँ, चिड़चिड़ा। और लिंक है गरम पी। कोई गरम गरम चाय या कॉफी पी ले तो उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो सकता है। ये शायद कोई गर्म चीज पीने को कह रहा है और किसी का मन नहीं है तो वो ग्रम्पी हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है। इसका समानार्थक सरली है और विलोम है चीयरफुल यानी हंसमुख। और इस समूह का सबसे मजेदार शब्द बेलिकोस। बेलिकोस मतलब झगड़ालू। और लिंक है बिल्ली ग्लूकोज। कल्पना कीजिए कि एक बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया और उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो सबसे लड़ने लगे। यस। ये निमोनिक्स की सबसे बड़ी ताकत है, एक कहानी बनाना। तो इसका समानार्थक है कोरलसम। हाँ, कोरलसम। और विलोम है पैसिफिक यानी शांति प्रिय। अच्छा, अब अगले शब्दों पर आते हैं जी। अगला शब्द है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल जिसका मतलब है हानिकारक, डिलीटीरियस जैसा ही। और इसका लिंक है डॉक्ट्रीमेंटल। ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है लेकिन ये याद रखने में बहुत कारगर है कि अगर कोई डॉक्टर मेंटल हो जाए तो वो हानिकारक हो सकता है। इसका समानार्थक ऑब्नॉक्शियस दिया है। ऑब्नॉक्शियस या हार्मफुल, और विलोम होगा प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल। फिर आता है फ्लैम्बॉइंट। फ्लैम्बॉइंट यानी भड़कीला या दिखावटी। लिंक है फिल्म का बॉय भड़कीला है। फिल्मों के हीरो अक्सर भड़कीले कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, जो बहुत दिखावा करे, बहुत शोई हो।
तो शोई इसका समानार्थक हुआ। हाँ, और विलोम है मॉडरेट यानी साधारण। अगला शब्द है मोडिकम। मोडिकम मतलब कम या थोड़ा। हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में। इसका लिंक दिया गया है मोदी कम। देखिए, ये एक राजनीतिक व्यंग्य की तरह लग सकता है, लेकिन शब्द याद करने के लिए ये भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मतलब ये लिंक विवादास्पद हो सकता है पर यादगार है। सही कहा। तो इसका समानार्थक है लिटिल और विलोम है एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। फिर है रैटल। रैटल यानी आवाज करना, खड़खड़ करना। और लिंक बहुत सीधा है। रैट की आवाज, चूहे अक्सर खड़खड़ की आवाज करते हैं। सीधा और सरल लिंक। इसका समानार्थक है साउंड या क्लैटर। और विलोम साइलेंट। हाँ, साइलेंट यानी शांत। और ये शब्द तो बहुत प्रासंगिक है, जेपर्डी। जेपर्डी जिसका मतलब है संकट या खतरा। लिंक है जियो ने सभी पे संकट बना दिया। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के उस दौर को दिखाता है जब जियो के आने से बाकी कंपनियों पर एक बड़ा संकट आ गया था। तो ये बताता है कि हाल की घटनाएं भी शब्द सीखने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। समानार्थक है पेरिल या डेंजर और विलोम है अश्योरेंस यानी सुरक्षा। अब हम आखिरी 5 शब्दों पर आ गए हैं। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस या किफायती। हाँ, किफायती बेहतर शब्द है। लिंक है 350। 350 जो 350 रुपए भी बचाने की सोचे। जो सोच समझकर खर्च करे। तो इसका समानार्थक माइजर है। और विलोम है लैविश यानी खर्चीला। हाँ, लैविश या स्पेंथ्रिफ्ट। अगला शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी परस्पर विरोधी। विरोधाभास। इसका लिंक है पूरे डॉग। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं मानता हूं ये लिंक थोड़ा अमूर्त है। मतलब शायद इसका मतलब है कि एक ही चीज में दो विरोधी बातें होना। जैसे कोई कहे कि ये बयान सच होने के लिए बहुत ज्यादा झूठा है। अच्छा, ये एक पैराडॉक्स है। हाँ, तो इसका समानार्थक ऑपोजिट या कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं। और विलोम होगा यूजुअलनेस या नॉर्मैलिटी। ठीक है। फिर है टावरिंग। टावरिंग मतलब विशाल या बड़ा। इसका लिंक तो बहुत सीधा है। हाँ, टावर बहुत बड़ा होता है। और जैसे हम कहते हैं अ टावरिंग पर्सनालिटी यानी विशाल व्यक्तित्व। तो समानार्थक है वास्ट। वास्ट, जाइगैंटिक। और विलोम है टाइनी यानी छोटा। अगला शब्द है टायरेड। टायरेड जिसका अर्थ है कड़ी निंदा। एक लंबा गुस्से भरा भाषण। लिंक है टाई रेड कलर की। शायद किसी ने ऑफिस में लाल रंग की टाई पहनी और बॉस ने उसकी कड़ी निंदा की। हाँ, ये एक दृश्य बनाता है जो याद रखने में मदद करता है। इसका समानार्थक है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज या डिनंसिएशन। और विलोम है एप्राइज या प्रेज यानी सराहना करना। और आज का हमारा आखिरी शब्द है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब हिरासत या कैद। इसका लिंक है देटशन। हाँ, ये आज की भाषा का अच्छा इस्तेमाल है। शायद जिसने ज्यादा टशन या अकड़ दिखाई उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लिंक एक गंभीर शब्द को हल्का बना देता है। बिल्कुल। इसका समानार्थक एप्रहेंशन या कस्टडी है। और विलोम फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम। तो ये थे 20 शब्द और उन्हें याद करने के 20 अनोखे तरीके। हमने देखा कि कैसे आम जिंदगी की चीजें, ब्रांड्स और मजाकिया कल्पनाएं हमें मुश्किल शब्द भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल। ये तरीके बताते हैं कि सीखना एक रचनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, बल्कि कनेक्शन बनाने के बारे में है। हाँ, और जानकारी को मनोरंजक बनाने के बारे में है। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसके असली मतलब या उसकी शुरुआत के बारे में आपने कभी गहराई से नहीं सोचा। ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद आज उस शब्द को जानने का दिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।